भूल जाऊं इतना अमीर भी नहीं हूं मैं। अपनी औकात भूल जाऊं इतना अमीर भी नहीं हूं मैं, और कोई मेरी औकात बताए इतना फकीर भी नहीं हूं मैं। कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, कर्म ही ताकते परवाज़ मगर रखती है। जनाब तूफान ज्यादा हो तो कश्तियां डूब जाती है। एनडीए के लोगों, हिंदुस्तान का चौकीदार बने हो तो इस मिसरा को भी सुन लो। तूफान ज्यादा हो तो कश्तियां डूब जाती है, और घमंड ज्यादा हो तो हस्तियां भी। लेकिन अभी आकर के फिर आपने ड्रामा शुरू कर दिया। अजमेर शरीफ का दरगाह और मस्जिद को ढाने का घोषणा कर दिया। कोचाधामन के विधायक इजहार एसपी के निज आवास काठामाठा में आज कार्यकर्ता सम्मेलन सह स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज के इस खास कार्यक्रम में राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए कई पार्टी पदाधिकारियों की मौजूदगी आम रही। नए प्रखंड अध्यक्ष के रूप में मुश्ताक आलम को चयनित किया गया। साथ ही साथ 88 लोगों को पत्र दिया गया। आज के कार्यक्रम की तस्वीरें विजुअल के माध्यम से हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बड़ी तादाद में लोगों ने आज कोचाधामन के विधायक इजहार एसपी के निज आवास में राष्ट्रीय जनता दल के दामन को थामा और सब ने अहद लिया कि आने वाले विधानसभा 2025 में वो राष्ट्रीय जनता दल को जिताने के लिए अपना 100% लगाएंगे। आज लोगों को संबोधित करते हुए स्थानीय विधायक इजहार एसपी काफ़ी गर्मजोशी के साथ बातों को रखे। एनडीए पर वो हमलावर थे। अपनी बातों को रखते हुए उन्होंने एनडीए सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए। साथ ही साथ एनडीए सरकार की जो गलत नीतियां हैं, जो मुस्लिम समाज इत्यादि तमाम तर चीज़ों को लेकर इजहार एसपी ने अपनी बातों में आज रखा, जिसे हम आगे वीडियो में आपको सुनाने वाले हैं। हम आपको बताते चले कोचाधामन के विधायक इजहार एसपी के निज आवास काठामाठा में आज कार्यकर्ता सम्मेलन सह स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें नए प्रखंड अध्यक्ष के रूप में मुश्ताक आलम को जिम्मेदारी दी गई। साथ ही साथ 88 लोगों को राष्ट्रीय जनता दल से जोड़ा गया, उन्हें पदों से नवाजा गया, जिसकी तस्वीरें विजुअल के माध्यम से हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए आगे वीडियो में आप अंत तक बने रहें और देखिए कि कोचाधामन के विधायक इजहार एसपी ने आज के इस खास मौके पर क्या कुछ कहा है। कोचाधामन के हरदीन अजीज एमएलए अलहाज मोहम्मद इजहार एसपी साहब जो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे और आपसे रूबरू होंगे, उसके बाद प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचेगा। तो मैं इस शेर के साथ उन्हें दावत देता हूँ कि नहीं, कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, कर्म ही ताकते परवाज़ मगर रखती है। जनाब अलहाज मोहम्मद भूल जाऊं इतना अमीर भी नहीं हूं मैं। अपनी औकात भूल जाऊं इतना अमीर भी नहीं हूं मैं, और कोई मेरी औकात बताए इतना फकीर भी नहीं हूं मैं। तूफान ज्यादा हो तो कश्तियां डूब जाती है। एनडीए के लोगों, हिंदुस्तान का चौकीदार बने हो तो इस मिसरा को भी सुन लो। तूफान ज्यादा हो तो कश्तियां डूब जाती है, और घमंड ज्यादा हो तो हस्तियां भी डूब जाती है। आज के इस सभा के अध्यक्ष जनाब शहजाद कौसर साहब, जिला से आए हुए हमारे जिला के अध्यक्ष और उसके साथ में पूरा टीम, और प्रखंड के नए अध्यक्ष, सम्मानित मंच, मैं आप लोगों से 2 से 3 मिनट में रुखसत हो जाऊंगा, चूंकि आप लोगों को गुड्डू बाबू की तरफ से शायद खाने का भी दावत है।
और इसलिए आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। 2-3 गुफ्तगू में इंशाअल्लाह रहमान मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। मैं बिहार सरकार से लेकर के भारत सरकार के तरफ मुखातिब होना चाहता हूं कि आपने जो वादा किया था, अगर आपने उसका 10% वादा भी पूरा किया हो तो बेशक कल के दिन में भी आप कुर्सी पर बैठने के लायक हैं, वरना नैतिकता के आधार पर आपको हिंदुस्तान और बिहार की कुर्सी से स्वयं उतर जानी चाहिए। आपने जो हिंदुस्तान में हमें बांटने का काम किया, हमारे बीच तरह तरह की गंदी बातें फैलाने का काम किया, एक तबके का हक को छीनने का काम किया, मुसलमानों की मस्जिदों को ढहाने का काम किया। मोदी जी, आपने ये वादा नहीं किया था। आपने कहा था कि हम हर आदमी को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, लेकिन आपने क्या किया? हिंदू और मुस्लिम दो पार्ट बनाकर हमें बांटने का काम किया। लेकिन ये बात आप भूल जाइए कि आप बाबरी मस्जिद को शहीद किए, संभल की जामे मस्जिद पर क्या क्या किए। इससे भी हमारे बुजुर्ग ने कहा कि खामोश रहो, जो अदालत का फैसला होगा उसे सबको मानना है। लेकिन अभी आकर के फिर आपने ड्रामा शुरू कर दिया। अजमेर शरीफ का दरगाह और मस्जिद को ढहाने का घोषणा कर दिया। पता होना चाहिए कि ये तुम्हारी जो डुगडुगी है, ये तमाम हिंदू मुस्लिम लोग सब समझते हैं, क्योंकि ये जिंदा मिसाल है कि अजमेर शरीफ में सिर्फ मुसलमान ही नहीं जाते हैं, गैर मुस्लिम भी जाते हैं। कोई वार्ड मेंबर ही नहीं सिर्फ जाते हैं, हिंदुस्तान के लगभग प्रधानमंत्री भी जाकर के वहां फूल और चादर चढ़ाए हैं। अमित शाह जी, आप जरा अपने आप को देखो। आपको अगर राज करनी है तो गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखते हुए आप राज कीजिए। आप किसी को कहते हैं कि तुम यहां से हटो, तुम हिंदुस्तानी नहीं हो, तुम बांग्लादेशी हो, तुम्हारे पास सबूत है, वो यहां का नागरिक है। मैं फिर से इस मंच के तरफ से मंच पर ऐलान करना चाहता हूं कि हमारे एक भी भाई को, चाहे वो सुरजापुरी हो या फिर शेरशाबादी हो, आज के बाद अगर शेरशाबादी भाई की तरफ उंगली उठाया तुमने तो याद रखो, तुम्हें भी कुर्सी से बेदखल कर दिया जाएगा। मेरे दोस्तों, मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि अपनी बात को याद रखो। आप हिस्ट्री देखो, भारत पर आज 225 लाख करोड़ पार कर्जा हो चुका है। हर महीने ब्याज भारत 12,000 करोड़ देती है, और उसके बाद भी सीना चौड़ा कर रोड पर चलते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि पहले भारत कितना ऊंचा था, कितने नंबर पर था,
और आज 225 लाख करोड़ पार हो चुका है कर्जा में डूबा हुआ है। मोदी जी, आप इसलिए कर्जा को खत्म करने के बाद तब किसी बात पर आगे बढ़ाइएगा। मेरे तो उसकी बात जाने दीजिए। वो तीसरा टर्म था, 2 टर्म तक खूब अमन चमन कर ले। इधर मरता जब मुख थबड़ा खाना बोलता आर बार हिल डोले नहीं हो जाए पहाड़ आइडा मरता बुढ़िया बिस्तर नहीं भांगे, चूंकि वह वादा करिया कि हमारा क्या है, हम तो झोला लेंगे और चल बसेंगे। तुमको इसी बार भगाएगा हिंदुस्तान का सब अमीर गरीब हिंदू मुसलमान भाइयों। तुम याद रखो, एनडीए की सरकार पर तुमने अपने आप पर गुरूर किया है, ये गुरूर तुम्हारा टूटेगा। तुम सिर्फ अडानी और आडवाणी, ये अंबानी के चक्कर में पड़े हो। एक हदीस में आया है कि हजरत अली ने फरमाया, गरीबों के साथ बैठा करो। कौन फरमाया? हजरत अली ने फरमाया। क्या फरमाया? कि गरीबों के साथ बैठा करो ताकि तुम शुक्रगुजार हो, ताकि तुम शुक्रगुजार बनोगे। इस गरीब को भूल गया है वो, लेकिन ये जाते जाते एक चुटकुला कहता हूं कि चुटकुला में लिखा है 3-4 देश अपना अपना की कुछ है, अलग टप्पी बात कुछ है, अलग टप्पी। तो चीन वाला बोलता है हमारे यहाँ कुत्ते स्कूटर चलाते हैं। कौन बोला? गप किबला। चीन कहता है हमारे यहाँ कुत्ते स्कूटर चलाते हैं। तो अमेरिका वाला बोला कि मुंह से भड़काएंगे मैं, तो अमेरिका वाला भी वो फेंकना शुरू कर दिया। तो अमेरिका वाला बोलता है कि हमारे यहाँ बिल्लियां कार चलाती है। चीन बोला हमारे यहाँ स्कूटर कुत्ता चलाता है। तो अमेरिका वाला बोलता है कि हमारे यहाँ बिल्ली कार चलाती है। तो इंग्लैंड वाला बोला हमारे यहाँ बंदर जहाज चलाता है। इंग्लैंड वाला क्या बोला? हमारे यहाँ बंदर जहाज चलाता है। तो हमारा हिंदुस्तान भी है ना? नहीं है? वो कहता है तो कौन बड़ी बात है सब? वो हमारा इंडिया का आदमी कहता है कि कौन बड़ी बात है, कुत्ता बिल्ली और गाड़ियां चलाते हैं। तो हमारे भारत में भी तो गधे हिंदुस्तान चलाते हैं। ये है चटकुला। इसलिए वो तो बेगैरत आदमी है, उसको ये बात सोचना चाहिए कि हम जिम्मेदारी लिए हैं तो जिम्मेदार बन के हमारा काम लेना चाहिए। अब आपके सामने में सारी बात लगभग आ गई है और 10 सेकंड का एक किस्सा और सुन लीजिए। खास करके मैं मोदी जी और शाह जी पर लेता हूं कि शाह जी और मोदी जी एक बात सुन लो, चाय और चरित जब भी गिरता है, क्या गिरता है बोलिए? चाय और चरित जब भी गिरता है तो दाग जरूर लगता है। भूलो मत सरकार, तुम्हारे सफेद कुर्ते पर इतना ना दाग लग चुका है कि तुम्हारा कपड़ा तो क्या, तुम्हारा शक्ल भी अब देखने के लिए यहाँ के लोग तैयार नहीं है। और रही बात बिहार की सरकार के बारे में, चंद बात मैं बोल दूं कि बिहार की सरकार भी कई बार बिहार पर राज किया। इस बार फिर वो चला है कि इस बार भी हम ही बनेंगे। लेकिन यहाँ के युवाओं, नौजवानों और खास तौर पर महिलाओं का ये जो दुआओं का सिलसिला चला है, विश्वास का जो
पाल के रखा अपने मन में कि तेजस्वी बाबू जब बोलबे तो हम सार घोरो जरूर कुछ न कुछ नौकरी देवे, हमरा जरूर कुछ न कुछ तरक्की करूं। चूंकि नीतीश कुमार के बाद 17 महीना लालू जी और तेजस्वी जी और राष्ट्रीय गठबंधन, राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन का सरकार बना था। मालूम है आप लोगों को कि 17 महीना में 5 लाख से ज्यादा नौकरी दिया और एनडीए वाले सोच रहे हैं कि अगर इसी तरह का नौकरी देते रहा, विश्वास जनता पर तेजस्वी बैठाने लगा, तो बिहार तो क्या हमारे हिंदुस्तान की कुर्सी को भी छीन लेगा। इसलिए मैं फिर से आप लोगों को कहना चाहता हूं कि तरह तरह के लोग आएंगे। आप जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, सभी का कुछ न कुछ रिश्तेदार सीमांचल के अधिकांश गांव में है, कई विधानसभा क्षेत्र में है। आपको सिर्फ कोचाधामन ही नहीं देखना है, पूरे सीमांचल और खास तौर पर किशनगंज जिला में जितने सीट हैं, सभी विधानसभा क्षेत्र के अपने अपने रिश्तेदारों को ये बात कह देना है कि पिछली बार के तरह से गलती नहीं करेंगे। इस बार एक मुश्त वोट लालटेन छाप और महागठबंधन के निशान पर देकर तेजस्वी की सरकार बनाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम, आदाब।